भारत देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ रहस्यों से भरी तो कुछ अधूरी सी निशानियां। अधूरा सा दिखने वाला ये मंदिर अपने अंदर अनेक रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने एक रात में किया था। तो क्या सच में इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया या किसी और ने? आखिर क्यों यह मंदिर बना हुआ है आधा अधूरा? क्यों भूतों ने नहीं बनाया इसे पूरा? क्यों बड़े से बड़े आंधी तूफान आने से भी नहीं गिरता यह मंदिर? आखिर क्यों इस मंदिर को हाथ लगाने से भी डरते हैं वैज्ञानिक? अपने इन्हीं रहस्यों से सबको हैरान करने वाला ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर आखिरकार है कौन सा? यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। एमपी के मुरैना जिले के सिंघोनिया गांव में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चंबल, आसन, कुंवर और डंक नदियों की धरती मुरैना, जिसके बीहड़ पर लंबे समय तक डाकुओं का राज रहा है। लेकिन उससे पहले इस धरती पर कई प्रतापी राजाओं ने भी शासन किया है, जिन्होंने कई नायाब मंदिरों की रचना की। उन्हीं में से एक बेमिसाल कलाकृति का बना है ककनमठ मंदिर। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता यह मंदिर सबको हैरान कर देता है, जिसकी बनावट की जटिलता इसे कई कहानियों से जोड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर को भूतों ने बनाया था, वो भी एक रात में। लेकिन अब सवाल यह है कि भूत प्रेत भला मंदिर क्यों बनाने लगे? देवों के देव महादेव का एक नाम भूतनाथ भी है। यह न सिर्फ देवता, इंसानों और पशुओं के भगवान हैं, बल्कि भूत प्रेत और दानव भी इन्हें पूजते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर आए थे। इसलिए एक बार भूतों ने अपने आराध्य भगवान शिव से अपनी इच्छा जाहिर की और बोला कि उन्हें आपके लिए मंदिर का निर्माण करना है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, लेकिन आपको यह निर्माण एक रात में ही पूरा करना होगा। भगवान शिव के आदेशानुसार भूतों ने मंदिर का निर्माण शुरू किया और मंदिर बनते बनते सुबह हो गई। गांव की किसी महिला ने आटा पीसने के लिए चक्की चलाई तो उसकी आवाज से भूत वहां से भाग गए और मंदिर का काम अधूरा ही रह गया। यही वजह है कि मंदिर के आसपास बहुत सारे पत्थर इसके परिसर में दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि सुबह उठकर देखा तो सूर्य की रोशनी के साथ ही यह मंदिर दिखाई देने लगा, जो अब तक वहां नहीं था। इसलिए इस मंदिर के निर्माण की यह कहानी प्रचलित है कि इसका निर्माण भूतों द्वारा हुआ है। लेकिन विज्ञान चमत्कार को नहीं मानता, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षकों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1015 से 1035 ईस्वी के मध्य कच्छप घात राजवंश के शासक कीर्तिराज ने अपनी पत्नी रानी ककनावती के कहने पर किया था। दरअसल रानी ककनावती भगवान शिव की भक्त थी, इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि रानी ककनावती के नाम पर ही ककनमठ मंदिर का निर्माण किया गया होगा। इतिहासकारों के अनुसार ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर के एक शिलालेख में एक मंदिर का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है कि सिंगपनिया नाम के गांव में कच्छप घात साम्राज्य ने अद्भुत मंदिर का निर्माण किया है, जो माता पार्वती के स्वामी यानी भगवान शिव को समर्पित है। शिलालेख के आधार पर पुरातत्ववेत्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि यह संभवतः ककनमठ मंदिर ही रहा होगा। इसलिए इस मंदिर की सीढ़ियों के पास एएसआई ने एक पत्थर पर इसका संक्षिप्त इतिहास लिखा है, जिसमें बताया है कि यह मंदिर संभवतः 11वीं शताब्दी में कीर्तिराज ने बनाया है। कुछ लोग इस मंदिर को तंत्र साधना से भी जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ शिवलिंग बिना नंदी के विराजित हैं। लगभग 115 फीट ऊंचे इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी भरभरा कर गिर जाएगा, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में चूने गारे का यूज नहीं किया गया है। सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया है। लेकिन बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इस मंदिर के मुख्य परिसर को हानि नहीं पहुंचा पाए। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण जिन पत्थरों से हुआ है वह पत्थर आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी पाए नहीं जाते। तो इन पत्थरों को कौन लेकर आया होगा? स्थानीय लोगों के अनुसार इन पत्थरों को अगर मंदिर के बाहर ले जाने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ की धरती हिलने लगती है। इस मंदिर के आसपास और भी कई छोटे मंदिर हुआ करते थे, जिनके अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि अपने समय में यह मंदिरों का समूह कितना भव्य रहा होगा। संभावना है कि यह क्षति या तो भूकंप के दौरान हुई होगी या फिर कई आक्रमणकारियों के हमले के दौरान। लेकिन लटकते हुए पत्थरों से बने इस मंदिर के मुख्य परिसर को ना भूकंप गिरा पाया, ना ही कोई आक्रमणकारी, क्योंकि यहाँ भगवान शिव विराजमान है।
न दरवाजे न खिड़कियां, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बना इस मंदिर का निर्माण वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है कि बिना चूने व गारे के इस्तेमाल से बना यह मंदिर कैसे 1000 साल से वैसे का वैसा ही है। मंदिर में हर तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां नजर आएंगी जो खजुराहो की याद दिलाएगी। कई सारी मूर्तियां टूटी अवस्था में हैं, जिसे आक्रमणकारियों ने तोड़ा होगा। फिर भी इसकी दीवारों की सुंदर नक्काशी और कारीगरी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मंदिर के शीर्ष पर बहुत बड़ा पत्थर रखा गया है जिसका वजन कई टनों के बराबर है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि 100 फीट ऊंचाई पर इस पत्थर को पहुंचाना इंसानों के बस की बात तो नहीं है। मंदिर को ASI ने संरक्षित स्मारक सूची में शामिल किया है। वैसे तो इस मंदिर की देखरेख ASI कर रहा है, लेकिन उसे आज भी यह डर है कि यदि इसे छेड़ा गया तो इसके गिरने की संभावना है, इसलिए वैज्ञानिकों ने भी इस मंदिर से दूरी बना ली। इस अद्भुत मंदिर का सच क्या है, इसका जवाब तो मंदिर के निर्माणकर्ता के साथ ही गुम हो गया, लेकिन जो सामने रह गया वो था खंडहर जैसा दिखने वाला 1000 वर्ष पुराना मंदिर। इसके साथ ही रह गए कई सारे रहस्य। अनेक रहस्यों को समेटे इस मंदिर की बातें महज कहानियां हैं या हकीकत, इसकी पुष्टि कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस मंदिर को देखने वाला हर पर्यटक दंग जरूर रह जाता है। इस मंदिर के बारे में आपका क्या विचार है? क्या इसे भूतों ने बनाया या किसी राजघराने की देन है? और अगर राजघराने की देन है तो इसे इतना विचित्र रूप देकर क्यों बनाया? अपने सभी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।